21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करूंगा। इससे पहले 1 से 10 अक्टूबर और फिर 11 से 20 अक्टूबर तक का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके उसको भी देख लीजिए। तो आइए आज का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। महिला सशक्तिकरण में जीविका योजना मिसाल। यह अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर संजय झा बोले हैं, जो कि जदयू के कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार की जीविका योजना, यह जीविका योजना बिहार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जीविका के तहत 10.63 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बने हैं। इससे जुड़कर बिहार के गरीब परिवारों की 1,34,00,000 से अधिक महिलाएं न केवल खुद आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि गरीबी उन्मूलन की इस बहुआयामी योजना से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। इस योजना का मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में अवैध खनन और परिवहन को लेकर मौजूदा कानून और सख्त होगा। इसके तहत दंड की राशि बढ़ाकर 1 लाख से 10 लाख तक कर दी गई है। पहले 25,000 से 4 लाख तक जुर्माना का प्रावधान था। पहले जो जुर्माना 25,000 से 4 लाख था, अब उसको बढ़ाकर 1 से 10 लाख कर दिया गया है। बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है। नए प्रावधान में घाटों की बंदोबस्ती की भी व्यवहारिक बनाया गया है। कोसी मेची नदी जोड़ योजना का बनेगा डीपीआर, 14 करोड़ मंजूर। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के 2.51 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। कोसी मेची नदी जोड़ योजना के अंतर्गत फेज 2 के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित कार्यकारी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। इसके लिए 14.16 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। फेज 1 के तहत कार्यों के लिए 2.78 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। इसके पूर्ण होने से सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई की बेहतर सुविधा मुहैया हो सकेगी। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के 2.51 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। कितना? तो 2.51 लाख हेक्टेयर। जल शक्ति मंत्रालय से किया गया है अनुरोध। इसकी प्रथम पुनरीक्षित प्राकृतिक राशि 6,282.32 करोड़ है। स्पेशल कैटेगरी के तहत इस परियोजना का 90% केंद्रांश व 10% राज्यांश के फंडिंग पैटर्न पर स्वीकृति के लिए जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। कोसी मेची योजना इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। जुलाई 2025 तक तैयार होगी कुंडघाट जलाशय योजना। एक और योजना की बात की गई है, कुंडघाट जलाशय योजना। कुंडघाट जलाशय योजना जुलाई 2025 तक तैयार हो जाएगा। इस योजना पर अब 270.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। पहले इसे योजना के लिए 185.22 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। कैबिनेट ने पुनरीक्षित राशि को मंजूरी दी है। इस जलाशय का निर्माण जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा, बहुआर नदी पर योजना बनेगा जो सिकंदरा प्रखंड जमुई में होगा। दिसंबर तक पूरी होगी कर्मनासा नदी पर पंप नहर योजना। कर्मनासा नदी पर पंप नहर योजना इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए संशोधित व पुनरीक्षित प्राकृतिक राशि 89.95 करोड़ की मंजूरी दी है, तो 89.95 करोड़। निकृष्ट पंप नहर योजना के अंतर्गत कर्मनासा नदी के जल को चौसा शाखा नहर से रामपुर वितरणी के 9.50 किलोमीटर पर पंप द्वारा लिफ्ट कर पानी उपलब्ध कराना है। इससे 2,786.10 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कितना? तो 2,786.10 हेक्टेयर में। किस नदी पर होगा? तो कर्मनासा नदी पर। पटना की हवा दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से भी खराब।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की सूची के मुताबिक पटना का सूचकांक 206 पाया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा देश भर के 248 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। इसमें 11 ऐसे शहर थे जिनका सूचकांक 200 से 300 के बीच पाया गया है। दिल्ली का सूचकांक 200 रहा और ग्रेटर नोएडा का 204। दोनों शहरों से अधिक सूचकांक पटना का है। पटना की हवा में PM10 और PM2.5 यानी मोटे और महीन धूलकण की मात्रा मानक से अधिक है। वायु में PM10 यानी मोटे धूलकण की मात्रा मानक के अनुसार 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए, जबकि पटना की हवा में PM10 की मात्रा 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाई गई है। गंगा में 3 नए रूट पर क्रूज का होगा ठहराव। बिहार में गंगा में 3 नए रूट पर भी क्रूज कार्गो का ठहराव होगा। राज्य में पर्यटकीय विकास को देखते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने तीनों लोकेशन की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। इसके मुताबिक अब बक्सर से बलिया, हसनपुर, पटना से बख्तियारपुर और बेगूसराय से सामहो के बीच चलाने की तैयारी की जाए। तीनों जगह का नाम याद रखिएगा कि बक्सर से बलिया, उसके बाद हसनपुर से बख्तियारपुर और बेगूसराय से सामहो। सरकार तैयार करेगी बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट। गौरतलब है कि भारत सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य 2047 रखा है। इसी के तहत बिहार भी अपना बिहार विजन 2047 तैयार करने जा रही है। विकास योजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। इसके लिए योजना एवं विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा की। इसमें बिहार विजन 2047 डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा की गई है। बिहार में कौन कौन सी योजना चल रहे हैं तो सबका नाम यहाँ दिया हुआ है, तो सबका नाम पढ़ लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, मंदिर चार दीवारी निर्माण योजना, पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना, बिहार महादलित विकास मिशन, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। विभागों के बीच समन्वय के लिए बनेगा राज्य परिवर्तन संस्थान। सरकार सूबे की प्रमुख सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विभागों के बीच समन्वय के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान की स्थापना करेगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की तर्ज पर बिहार के अंतर्गत संचालित 50 करोड़ या उससे अधिक योजनाओं की विशेष निगरानी होगी। तो इसके लिए 50 करोड़ या उससे अधिक योजना की निगरानी के लिए बनाया जाएगा। इसके लिए तकनीकी पोर्टल विकसित होगा। विशेष टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर और दक्षिण बिहार के जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों और अभियंताओं के साथ हर माह समीक्षा बैठक होगी। इसके आधार पर सरकार अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा भी तय करेगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों और विभागों को कार्यान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। इससे योजनाओं के पूरा होने में हो रहे अनावश्यक विलंब से मुक्ति मिलेगी। सूबे में नदियों की बदलती धारा का अध्ययन होगा। यहाँ पे कुछ नदी है, आप लोग इस नदी को कहीं देख लीजिएगा। अंधवारा, एक अंधवारा नदी का नाम लिया गया है। बिहार से रिलेटेड नदी, आप लोग इसको ध्यान रखेगा। इस भूतही, दाहा, अबसाने, गोइठवा, सकरी, ये सब बिहार की नदियां हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार सरकार को सौंपी रिपोर्ट। बिहार के 9 जिलों में मिला खनिज भंडार। बिहार के 9 जिलों में खनिज का भंडार मिला है। इन जिलों में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, आरा, गया, नालंदा एवं नवादा शामिल है। भागलपुर में कुसुम घाट, दिघीबाड़ी और पिंडारा में मिले पदार्थ के 212 सैंपल की जांच के बाद तांबा और जस्ता होने की पुष्टि हुई। तो ध्यान रखिएगा कि भागलपुर में कुसुम घाट, दिघीबाड़ी और पिंडारा में तांबा और जस्ता होने का पुष्टि हुआ है। वहीं बांका में कटसकरा, झिलुआ क्षेत्र के कुसुम घाट, ढाबा, बिहारबाड़ी और अंबाकोला में 70 किलोमीटर क्षेत्र में कॉपर, जिंक व लेड का होने का अनुमान है। तो बांका में कॉपर, जिंक और लेड होने का अनुमान है। सर्वेक्षण दल ने इन जगहों पर 35 रासायनिक और 25 पेट्रोकेमिकल नमूने भी एकत्रित किए हैं। मुंगेर और जमुई में बेशकीमती पत्थर के संकेत। जीएसआई के सर्वे के सर्वाधिक खनिज पदार्थ अंग क्षेत्र में होने की पुष्टि हुई है। बांका और मुंगेर के बीच गौरा, नयाडीह, सुइया बथान और संग्रामपुर के आसपास में
उर्वरा ग्रेनाइट पेग्माटाइट मिला है। मुंगेर में खड़गपुर एरिया में बायोटाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, अभ्रक, सेरीसाइट, महीन अभ्रक, काइनाइट, क्वार्ट्ज मिला है। इसमें क्वार्ट्ज अर्थात चमकीला पत्थर काफी महंगा होता है। जमुई की पहाड़ी मुंगेर से जुड़ती है। यहाँ फॉल्ट, ब्रेसिया, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट मिलने का अनुमान है। क्वार्टरजाइट संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर से अधिक बेशकीमती है। एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के दृष्टिकोण से, क्योंकि बिहार आर्थिक पिछड़ापन का सामना करता है जब से झारखंड खनिज संसाधन को लेकर अलग हो गया है बिहार से। तो इस सबको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। किस जिले में क्या मिला है? तो नालंदा, राजगीर के चट्टानों में सफेद अभ्रक यानी कि फिलाइट मिला है। आरा, कैमूर श्रेणी में चूना पत्थर और सिलिका। नवादा के गिरियक के पास आंशिक सोना। गया में अभ्रक, बेगूसराय में ब्लैक क्ले, मुंगेर में खड़गपुर एरिया में बायोटाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, अभ्रक, सेरीटाइट, महीन अभ्रक, काइनाइट, क्वार्ट्ज। बांका में मिला है गौरा, नयाडी, सुइया बथान और संग्रामपुर मुंगेर पड़ता के आसपास उर्वरा ग्रेनाइट और पेग्माटाइट मिले हैं। जमुई में सिमुलतला एरिया में फॉल्ट, ब्रेसिया, ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट। हजारीबाग, गिरिडीह झारखंड का ये क्षेत्र, यहाँ पे मिला है। सतगावा, गोबरा, दाहा क्षेत्र में अभ्रक और ग्रेनाइट मिले हैं। बिहार में मधुमक्खी के डंक से बनेगी औषधि। तो याद रखें, बिहार में मधुमक्खी के डंक से औषधि बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? तो सहकारिता विभाग बनाएगी, बिहार की सहकारिता विभाग। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का होगा विलय। बिहार के 2 ग्रामीण बैंकों का एकीकरण होगा। केंद्र सरकार बैंकों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत मार्च 2025 के पूर्व इसकी घोषणा कर सकती है। इसके लिए केंद्र वित्त मंत्रालय के स्तर पर तैयारी की जा रही है। राज्य में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक संचालित है। बिहार के 39,073 गांवों के लोगों को यह बैंकिंग सेवा प्रदान कर रही है। 1 जनवरी 2019 को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया था। याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2019 को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करके दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया था। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है। इसका प्रधान कार्यालय पटना में है और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय मुजफ्फरपुर में है। दोनों ग्रामीण बैंकों के करीब 5.5 करोड़ खाता धारक हैं। इन दोनों बैंकों का साख जमा अनुपात 40% से अधिक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक जब पंजाब नेशनल बैंक है। तो इसको याद रखिएगा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जबकि दक्षिण बिहार का है पंजाब नेशनल बैंक। बिहार